भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम गोपा अष्टमी कैसे मनाएं। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि गोपा अष्टमी कब मनाई जाती है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एक जो अष्टमी आती है उसको गोपा अष्टमी मनाते हैं। तो भक्तों हमारे कृष्ण जी का जन्म भी अष्टमी को हुआ है और ये है गोपाला। तो इसलिए इन्होंने जितने भी काम करे हैं तो इन्होंने गौए, तो आज हमारे कृष्ण जी ने गौए चराने अष्टमी के दिन से चालू किया था। तो गौओं को कृष्ण जी ने चराने जा रहे थे पहली बार, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है गोपा अष्टमी। तो इस दिन हमारे जो ये विग्रह हैं, जो लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो गाय चराने के लिए जाते हैं। तो गोपा अष्टमी पर गाय की सेवा कैसे करें। तो मैं पहले तो जो ये गाय माता हैं, जो आपको यदि आपके आसपास कोई गौ माता या गौशाला हो तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आपके पास अगर गौ माता का विग्रह है, यानी कि धातु रूप में कोई गौ माता है, तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। तो जैसे धातु रूप में करनी है वैसे ही हमें जो ओरिजिनल गौ माता होती हैं, जो गौशाला में हमें मिलती हैं, तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो हमें गौ माता की पूजा कैसे करनी है, तो भक्तों मैं दो तरीके बता देती हूँ। एक तो गौशाला में जो मिल जाएगी, और एक जो मेरे पास विग्रह है गौ माता का, तो उससे हम पूजा कर सकते हैं। तो जैसे मैं विग्रह की पूजा करूँगी, ऐसे ही हमें गौशाला की जो गाय हैं या जिनके घर गाय हैं तो वो उनकी पूजा कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। कई सारी गौएं, काली और सफ़ेद सभी गाय, इधर एक ये गौ माता बैठी हुई है इधर, तो आप दर्शन कर लीजिए। मैं गौशाला में आती हूँ तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। और गोबर आज है ही नहीं कहीं भी, तो हमें गऊ की पूजा बछड़े सहित करनी है। तो हम गऊ की पूजा इस तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये विग्रह रूप में है इनको स्नान करा लेंगे, लेकिन जो हमारी गऊ माता हैं उनको हम एक ही बार स्नान कराएंगे। जब भी हम स्नान कराते हैं तो, और इनको हम किसी भी टाइम स्नान करा सकते हैं। और पूजा हमने गोपाष्टमी की सुबह सुबह ही करनी है। तो अब मैं इनको स्नान करा लूँगी। तो भक्तों परात में मैंने सतिया बनाकर इनको पधार लिया है, और ये है अभियांग पेस्ट, मैं ये लगाऊंगी। और इसमें जल में मैंने डाल लिया है गुलाब जल और इत्र, और ये मैंने गुलाब के पुष्प ले लिए जो मैं अभी इस जल में डाल लूँगी। तो भक्तों ये ले लूँगी मैं अभियांग पेस्ट। तो मैं ये हाथ पर लगाकर और अपनी गौ माता को स्नान कराएंगे। तो जो हमारी ओरिजिनल वाली गौ माता हैं तो उनको हम स्नान नहीं कराएंगे, मतलब वो वहाँ पर करवा देते हैं, तो बार बार उनको स्नान ना कराकर उनके जल में हम थोड़ा सा जल डाल देंगे। तो मैं इस तरीके से, जैसे इस तरीके से नहलाना है हमें, तो हम इस तरीके से उनके चरणों में डालेंगे जल। इस तरीके से चारों पैरों पर जल डाल लेंगे। और ये पेस्ट मैंने ले लिया है, और इसको इस तरीके से मैं थोड़ा गीला कर लूँगी पानी लेकर, और ये लगा देंगे हम अपनी गौ माता के। फिर इनको करा देंगे स्नान। तो भक्तों मैंने अभियांग पेस्ट लगा दिया है ये, और इनको हम अब स्नान करा लेंगे सादा जल से। तो मैं ये पुष्प डाल लूँगी इसमें, और इनको कराएंगे स्नान हम। तो देख सकते हैं कितनी चमक गई है हमारी गौ माता। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवा हरे। तो हम इनका स्नान हो चुका है, और अब इनको हम पोंछ लेंगे। भक्तों हमने आसन बिछा लिया है और इनको पधार दिया है। तो ये हमारी है कामधेनु गाय। तो इसमें 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। तो
ये देख सकते हैं, सभी के आप दर्शन कर लीजिए। और पीछे भी मतलब मैं इनको घुमा देती हूँ इधर से, ये देख सकते हैं। तो ये 33 करोड़ देवी देवता कामधेनु गायों के दर्शन आप सबसे पहले क्या करेंगे, उनको जल से धुलाकर उनको वस्त्र पहना देंगे। तो वस्त्र में आप कलावा रूपी वस्त्र पहना देंगे, या मैंने एक इनके लिए येलो कलर का, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी और अपनी गौ माता को भी पीले रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। तो मैं ये डाल दूंगी पीले रंग का ये वस्त्र। तो आप इसकी जगह आप कलावा भी पहना सकते हैं और आप गौ माता को वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो मैंने इनको गौ माता को वस्त्र पहना दिए हैं। और ये इसमें पूजन किया जाता है बछड़े सहित। ये बछड़ा जो है, जो गौ माता का दुग्ध पान कर रहा है, तो ऐसे बछड़े के दर्शन किए जाते हैं और इसकी पूजा की जाती है। तो आप इनको साड़ी भी उड़ा सकते हैं, चुंदरी भी उड़ा सकते हैं और चादर भी उड़ा सकते हैं, वो आपका भाव है। जो भी आप इनको सबसे पहले वस्त्र पहना देंगे। अब इसके बाद हम इनसे रोली का तिलक लगाएंगे। रोली का तिलक लगाने के बाद पुष्पों की माला पहनाएंगे और इस तरीके से हम इनका करेंगे पूजन। तो अपनी गौ माता के यहाँ पर ये मैंने बिंदी लग रही है, इसी के बराबर में गौ माता के तिलक लगा लेना है। तो मैं रोली से यहाँ पर इनके ये तिलक लगा लूँगी। तो मैंने तिलक लगा दिया। इसके बाद हम इस पर चावल लगा देंगे और अब उसके बाद पहनाएंगे फूल माला। तो हमने पहना दी है अपनी गौ माता को फूल माला। ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रही है ये फूल माला, और मैंने बछड़े सहित दोनों को पहना दिया। और इनके सभी के पास हम रख देंगे पुष्प। मैं आर्टिफिशियल फूलों की येलो कलर की माला रख दूंगी। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को मल्टी कलर के भी वस्त्र पहना सकते हैं और पीले रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो मैंने अपनी गौ माता को तो पीले रंग के वस्त्र पहनाए हुए हैं, आप अपने हिसाब से देख लें, हो सके तो पीला ही पहनाएं। तो देख सकते हैं हमारी गौ माता का श्रृंगार हो चुका है और मैंने पीले पुष्प में इनको विराजमान कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी गौ माता कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आप भी अपनी गौ माता का इस तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। और इनको अब हम चने की दाल और हरी सब्जी, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें तो नहीं रख रही हूँ, लेकिन मैं बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही होगी। तो इनको चने की दाल और गुड़ खिलाएंगे हम। तो ये देख सकते हैं, ये गुड़ और चने की दाल लेकर इनको हम खिला सकते हैं। और भक्तों, हम इन्हें पत्तेदार सब्जियां भी खिला सकते हैं। और वैसे तो जो गौशाला में हमारी गाय है ना, वो ना खीरा, गाजर, टमाटर, केला ये बड़े शौक से खाती है। तो मैं थोड़ा सा तो ये फल ले जाऊंगी, या तो मैं केला खिला दूंगी, केला शौक से खाती है, खीरा भी शौक से खाती है, तो इस तरीके का ले जाऊंगी। और हरा चारा जो होता है ना, वो भी गौशाला में हमें मिल जाता है। हम कह देते हैं कि आज ले आना, तो भैया आज ले आए होंगे और कल है गोपाष्टमी, तो हम कल उन भोग लगा देंगे अपनी गौ माता को। तो भक्तों, हम अपनी गौ माता को जैसे कल लड्डू गोपाल जी के लिए हम खाना बनाएंगे, पूरी पकवान बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा खाना अपनी गौ माता को, पहला हिस्सा जो होता है वो हम गौ माता को ज़रूर खिलाएंगे। और गौ माता की रोटी आप रोज़ देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन गौ माता को सबसे पहले कल आपको भोजन अवश्य कराना है और इनको पानी भी पिलाना है। तो इनकी इस तरीके से करनी है हमने पूजा। अब कर लेंगे इनको सब कुछ खिलाने इनका भोग लगाने के बाद इनको अब कर देंगे हम लास्ट में आरती। तो आपकी बुक में जो भी गाय माता की आरती हो तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आरती का थाल लेकर, आपको यदि कोई आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप आरती का थाल तैयार कर लें और इनकी आरती उतार लें। तो मैंने ये देखो खीरा वगैरह ये चीज़ें ली हैं, तो यही मैं कल इनको इन जो गौ माता गौशाला में हमारी, तो उसमें ले जाएंगे और उनको भोग लगा देंगे। तो अब हम बजा लेंगे घंटी और कर लेंगे आरती।
मैया तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा जोड़ के। मैया तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा ते जोड़ के। तो हम ये आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम कीर्तन भी कर सकते हैं, तो हमने कीर्तन कर लेना। गौओं की जय जय, ग्वालों की जय जय, गौओं की जय जय, ग्वालों की जय जय, कृष्ण बलदाऊ दोनों भैया की जय जय, कृष्ण बलदाऊ दोनों भैया की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। तो भक्तों, गाय की पूजा एक तो सुबह की जाती है और एक शाम को की जाती है। तो आप शाम को दीपदान भी दे सकते हैं। और ये जो हमने जोत थी सभी को दे दी है, जोत ठंडी करके हमने सभी को दे दी है और परिवारजन ले लेंगे। तो गोपाष्टमी पर आप गौ को शाम को भी और सुबह को वहाँ पर दीप अवश्य जला सकते हैं। और गाय की पूँछ से झाड़ा भी लगाया जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। और गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो गोबर तो आज मिला नहीं है कहीं भी। और गाय का मैं दर्शन आपको करा दूंगी। तो भक्तों, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमारी गौ माता का श्रृंगार आपको कैसा लगा और हमारे लाला का श्रृंगार कैसा लगा। तो हमने इन सभी को तैयार कर लिया है तो गोपाष्टमी पर। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं और उनको उनके साथ इस तरीके से मना सकते हैं जैसे मैंने इनके साथ मनाई है गोपाष्टमी। तो आप इनके साथ भी मना सकते हैं। आप अगर 4th फ्लोर पर रहते हैं या आप कोई जा नहीं सकते हैं, तो आप जो है इस तरीके से गौ माता की पूजा कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। और यदि आप अब आज की हाजिरी गौ माता, गो या गोपाला, या आप जो भी कृष्ण जी के गाय से संबंधित नाम है, जैसे गोविंद है, गोपाला है, इन नामों के लें और इन नामों से ही आज के कमेंट्स में हाजिरी लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप गोपाला नाम लें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।